अगर आपके सीटी स्कैन रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि पेशाब के नली यानी यूरेटर में पथरी फंसी हुई है, चाहे पेशाब के नली के सबसे ऊपरी भाग में पथरी फंसी हुई हो या बीच वाले भाग में हो या चाहे सबसे निचली भाग में, जिस जगह पे पेशाब की नली और मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर एक साथ जुड़ते हैं उस वाली भाग में पथरी फंसा हुआ है, तो डॉक्टर सीटी स्कैन रिपोर्ट देखते ही झट से कहते हैं कि ये पथरी दवा से निकलेगी या ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो डॉक्टर ने आपके सीटी स्कैन रिपोर्ट में ऐसा क्या देख लिया? क्या डॉक्टर सिर्फ पथरी का साइज देखकर या पेशाब के नली में जिस जगह पे पथरी फंसी हुई है उसे देखकर बोले हैं? तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। कई बार 5 से 6 mm की यूरेटर में फंसी हुई पथरी हफ्तों महीनों तक एक ही स्थान पर फंसी रहती है, जबकि 7 से 8 mm की पथरी आसानी से निकल जाती है। असल में डॉक्टर सीटी स्कैन रिपोर्ट में पथरी के साइज के साथ ये देखते हैं कि पेशाब के नली में पथरी किस स्थान पे फंसी है। कहीं हाइड्रोनेफ्रोसिस तो नहीं है, क्योंकि जब पेशाब के नली में पथरी फंसती है बड़े साइज का तो हाइड्रोनेफ्रोसिस यानी किडनी में सूजन होने की संभावना बढ़ जाती है। और इसके साथ एक खास नंबर देखते हैं सीटी स्कैन रिपोर्ट में, एच यू का मतलब होता है हाउसफिल्ड यूनिट, कि इस पथरी का हाउसफिल्ड यूनिट क्या है। अगर आपके भी सीटी स्कैन रिपोर्ट में 800, 1200, 1500 एच यू लिखा हुआ है तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, क्योंकि यही खास नंबर बताती है कि पथरी सख्त है कि पथरी नरम है। और उन दोस्तों को ये वीडियो को शेयर कीजिए जिनके किडनी में या यूरेटर में स्टोन फंसी हुई है। तो दोस्तों, मैं वैद्य अजीत कुमार आयुर्वेदिक एवं नेचुरोपैथी के माध्यम से मार्गदर्शन एवं उपचार करने का कार्य करता हूं। इस रिपोर्ट में देखिए, जो बगल में हम दिखा रहे हैं आपको, ये सीटी स्कैन रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि 8 mm का पथरी है पेशाब के नली में, और इसके साथ साथ और लिखा है कि इस पथरी का एच.यू. है 820। तो 820 लिखा हुआ है तो ये कन्फर्म हो गया कि पथरी सख्त है कि नरम है। तो हम आपको एक लिस्ट बता दे रहे हैं कि यदि आपके स्टोन का 700 से कम एच.यू. यानी हाउसफिल्ड यूनिट है तो पथरी नरम है। यदि 700 से ऊपर और 1000 से कम का है तो पथरी सख्त है, लेकिन उतना सख्त नहीं है, मतलब थोड़ा सा सख्त है। लेकिन वहीं यदि 1000 से ऊपर चला जाता है एच.यू. 1200, 1300, 1500, तो इसका मतलब ये होता है कि पथरी आपका हार्ड है, यानी बहुत ज़्यादा सख्त है। तो इस सीटी स्कैन रिपोर्ट में यही दिखता है कि पथरी नरम है कि सख्त है। मान लिया जाए कि 2 लोगों को पेशाब के नली में पथरी है, जबकि एक का पथरी जो है आसानी से निकल जाती है, वहीं दूसरे के लिए ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए पड़ती है कि जो पथरी नरम होती है, जिसका हाउसफिल्ड यूनिट कम होता है, वो आसानी से घरेलू उपचार या दवा के माध्यम से निकल जाती है। लेकिन जिस पथरी का हाउसफिल्ड यूनिट ज़्यादा होता है वो पथरी सख्त होती है, उसके लिए ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। एक उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति का पेशाब के नली में 8 mm की पथरी फंसी हुई है जिसका हाउसफिल्ड यूनिट 600 है, और दूसरे व्यक्ति का 8 mm का ही पथरी है यूरेटर में फंसी हुई है, लेकिन उसका हाउसफिल्ड यूनिट 1200 है। तो जिसका हाउसफिल्ड यूनिट कम है, 600 है, ये पथरी नरम है। ये घरेलू उपचार, थोड़ा सा दवा लिया जाए, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए पानी पीने पे, पानी की सही मात्रा लिया जाए पर्याप्त मात्रा में, तो ये पथरी आसानी से निकल जाती है। जबकि दूसरे व्यक्ति का जिसका हाउसफिल्ड यूनिट 1200 है, ये पथरी सख्त होती है, ये अपने आप नहीं टूटती है, ये अपने आप नहीं गलती है, इसके लिए ऑपरेशन ही करवाना पड़ता है। दोस्तों, पथरी किसी भी चीज़ में हो, किडनी में हो या यूरेटर में हो, लेकिन इस वीडियो में यदि यूरेटर में पथरी फंसी हुई है चर्चा कर रहे हैं, तो आपके भी यूरेटर में यदि स्टोन फंसा हुआ है तो इसके लिए मैंने 14 दिनों का USP मतलब यूरेटर स्टोन प्रोग्राम लाया हूं आपके लिए। इस प्रोग्राम में क्या होता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को यूरेटर में पथरी फंसा हुआ है और वो चाहता है कि इलाज के दौरान और मतलब इसकी वृद्धि हो, मतलब तेज़ी से निकले,
तो इसमें कितना पानी पीना है, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, कितना उम्र के हिसाब से और वजन के हिसाब से मैंने तय किया है। आप इस वीडियो देखने के बाद USP 14 डे चैलेंज का जो वीडियो मैंने बनाया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहाँ से जाकर देखिए। और देखिए, ये अपने आप में कंप्लीट इलाज नहीं है, लेकिन यदि कहीं से आप इलाज ले रहे हैं तो डॉक्टर सिर्फ दवा देते हैं, लेकिन मैनेजमेंट पानी कितना पीना है, कि कब कब पीना है, कितने समय में पीना है, ये सारी चीज़ें डॉक्टर लिख कर नहीं देते। यही चीज़ उस वीडियो में बताया गया है, चार्ट भी दिया गया है। और इस वीडियो को उन लोगों को शेयर कीजिए जिनके किडनी में या यूरेटर में स्टोन फंसा हुआ है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और वीडियो को दोस्तों को भी शेयर कीजिए।